जय हिंद। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का टॉप 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस नए क्लास को। 1 नंबर सवाल है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? यानी गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन करता है? तो वह करता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है? भारत के किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है? तो वह होती है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, कुनेन किस रोग की दवा है? कुनेन किस रोग की दवा है? तो वह कैंसर की दवा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है? इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वह है सुंदरवन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वह है बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 10 नंबर सवाल है, वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो वह है 9वां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, वन किस प्रकार की संपत्ति है? वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो वह नवीकरणीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की संपत्ति है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो वह था सन 1918 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 2025 में क्वेश्चन पूछा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हुई थी सन 1920 में। ऑप्शन 20 डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी मुंबई में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा था? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो वह तीसरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई थी 1 जनवरी को। 18 नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, यानी इनमें से सभी है। 19 नंबर सवाल है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो उसे 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। 22 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो वह रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो वह औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? सन 1929 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? सन 1944 में हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? तो वह है वस्त्र उद्योग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो वह था अलेक्जेंड्रिया शहर। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 28 नंबर सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 29 नंबर सवाल है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो वह यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो हुआ था 18वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह त्रिनिदाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश से आरंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो वह ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल आयरलैंड देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, कॉर्न लॉ किस देश से पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश से पारित किया गया था? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 36 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? यह प्रश्न VVIA एग्जाम में पूछ देगा। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? तो नेपाल के माओवादी नेता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो वह है अलगवाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर सवाल है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? तो वह बोलिविया में उभरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो एग्जाम अच्छी तरह दे सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।